बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जब अमरीकियों ने सद्दाम हुसैन की कब्र में कैमरा लगाया तो उनको ऐसा क्या बड़ा मौजज़ा नजर आया कि आपको यकीन नहीं आएगा। दोस्तों, सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 में बगदाद के शुमाल मगरब में तकरियत शहर से 23 किलोमीटर दूर अल-ऊजा गांव में पैदा हुए और उन्हें 23 दिसंबर 2006 को फांसी दी गई। वो जमहूरिया इराक के चौथे सदर, अरब बास पार्टी के सेक्रेटरी और इराकी मुसल्ह अफवाज के सुप्रीम कमांडर थे। सद्दाम हुसैन को जिलहज की 10वीं यानी ईद उल अजहा के दिन फजर के वक्त फांसी दे दी गई। दोस्तों, इसी हवाले से कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद एक अमरीकी ने इराक के कुछ गद्दारों के साथ मुआहदा करते हुए कब्र के अंदर कैमरा लगाने की कोशिश की। ये अमरीकी शख्स पहले ही कब्र के अंदर कैमरा लगाने में कामयाब हो गया था। दूसरे दिन जब वो कैमरा लेकर वापस आया तो उसने कैमरा दुरुस्त नहीं पाया, यानी वो कैमरा खराब हो चुका था और देखने से ऐसा लगता था कि जैसे इसे बिजली का एक बड़ा झटका लगा, जिससे वो कैमरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के मुताबिक ये शख्स अपनी कोशिश नाकाम होने के बाद अपने मुल्क वापस चला गया और अब तक किसी भी हवाले से इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी है। जबकि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह भी कहा जा रहा है कि कैमरे की तबाही की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। लेकिन ये चीजें और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोस्तों, इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी फौजी उनकी जिंदगी के बेहतरीन दोस्त तो न थे, ताहम वो उनके आखिरी अयाम में बेहतरीन साथी रहे। ये 551 मिलिट्री पुलिस कंपनियों से मुंतखब हुए थे और इन्हें सुपर 12 कहा जाता है। इन मुहाफिजों में से एक बार्डन वर्पर थे, जिन्होंने दी प्रिजनर इन हिज पैलेस किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा। बार्डन वर्पर का कहना है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले अहलकारों के सुपुर्द किया जा रहा था तो उनके तमाम मुहाफिजों की आंखों में आंसू थे। अपने एक साथी का हवाला देते हुए किताब के मुसन्निफ बार्डन ने लिखा कि हमने सद्दाम को कभी भी नफ्सियाती मरीज और कातिल के तौर पर नहीं देखा, हम उसे ग्रैंडफादर के तौर पर देखते थे। वो कहते हैं कि सद्दाम अपने आखिरी दिनों में अपनी कीमती एक्सरसाइज बाइक, जिसे वो पोनी कहते थे, पर भी बैठा करते थे। वो मीठा खाने के बहुत शौकीन थे और हर वक्त उन्हें मुनफरिद खाने का दिल करता था। बार्डन वर्पर कहते हैं कि आखिरी अयाम में सद्दाम का दूसरों के साथ रवैया बहुत नरम था और उन्होंने ये तासुर नहीं छोड़ा कि वो बहुत जालिम हुक्मरान थे। सद्दाम को सिगार पीने का बहुत शौक था, जिसे वो अपने पास रखा करते थे। वो कहते हैं कि उन्हें सिगार का इस्तेमाल फिडेल कास्त्रो ने सिखाया था। उन्हें बागबानी का भी बहुत शौक था। वो अपने कैद खाने के गिर्द मौजूद बिखरी हुई झाड़ियों को खूबसूरत फूलों के तौर पर लेते थे। सद्दाम अपनी खुराक के हवाले से भी बहुत हसास थे। नाश्ते में पहले आमलेट, फिर मुफज्जज और फिर ताज़ा फल खाते थे, लेकिन अगर आमलेट कहीं से भी टूट जाता तो वो उसे खाने से इनकार कर देते थे। बार्डन वर्पर कहते हैं कि सद्दाम ने एक बार अपने बेटे के हवाले से एक वाकया सुनाया कि एक दिन सद्दाम के बेटे अदे की पार्टी में बहुत से लोग जख्मी और हलाक हो गए। सद्दाम ने गुस्से में हुक्म दिया कि अदे की तमाम गाड़ियों को आग लगा दी जाए। सद्दाम कहते हैं कि उन्होंने बेटे की तमाम कीमती गाड़ियां, जिनमें फरारी, पोर्शे भी शामिल थीं, को जलाए जाने के मनाजर देखे। एक बार एक अमरीकी सिपाही जो कि सद्दाम की हिफाजत पर मामूर थे, उन्हें अपने भाई की मौत के बारे में बताया तो जवाब में सद्दाम ने कहा कि तुम मुझे आज से अपना भाई समझो। उन्होंने एक दूसरे मुहाफिज से कहा कि अगर मुझे मेरे अपने पैसे को इस्तेमाल करने की इजाजत मिले तो मैं तुम्हारे बेटे की तालीम के अखराजात अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुसन्निफ का कहना है कि एक शब हमने देखा कि एक 20 साला सिपाही डोसन अपने साइज से बड़ा सूट पहनकर घूम रहा था। बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन की जानिब से तोहफे में दिया गया सूट पहन रखा था। बार्डन वर्पर लिखते हैं कि बहुत दिन तक हम डोसन का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने फिर भी सूट पहने रखा और जब वो चलता था तो ऐसे लगता था कि वो फैशन शो में कैटवॉक कर रहा है। अगरचे सद्दाम के मुहाफिजों को हुक्म दिया गया था कि वो इससे करीब ना जाएं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुहाफिजों की सद्दाम से दोस्ती बढ़ती गई। मुकदमे के दौरान सद्दाम हुसैन को 2 जेलों में रखा गया था। पहली जेल बगदाद में मौजूद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का तहखाना और दूसरी शुमाली बगदाद में मौजूद उनका महल थी। ये महल एक जजीरे पर था जिस तक पहुंचने के लिए पुल का इस्तेमाल किया जाता था।
बॉर्डन वर्पर कहते हैं कि हमने सद्दाम को इससे ज्यादा नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, लेकिन हमने कभी भी उनकी तज़हीक नहीं की। स्टीव और क्रिस समेत दीगर मुहाफिजों ने स्टोर रूम को सद्दाम का दफ्तर बनाने की कोशिश की और मंसूबा ये था कि सद्दाम को सरप्राइज दिया जाए। स्टोर रूम में पड़े सामान से चमड़े की एक कुर्सी और एक छोटी सी मेज को निकाला और मेज पर एक छोटा सा झंडा रख दिया गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि हम ऑफिस का एक माहौल पैदा कर सकें। और जैसे ही सद्दाम कमरे में दाखिल हुए, एक सिपाही ने मेज की गर्द साफ करनी शुरू कर दी। ये देखकर सद्दाम ऊंची आवाज में हंसने लगे और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही उनके सामने कुर्सी पर बैठ गए। ये मंजर ऐसा था जैसे सद्दाम अदालत में मौजूद है। बॉर्डन वर्पर कहते हैं कि सिपाहियों की यही कोशिश थी कि सद्दाम को खुश किया जाए। जवाब में सद्दाम भी उनके साथ मजाक किया करते थे और माहौल को खुशगवार रखते थे। बहुत से सिपाहियों ने बाद में बॉर्डन वर्पर से कहा कि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता तो सद्दाम उनके लिए अपनी जिंदगी की परवाह भी न करते। जब भी सद्दाम को मौका मिलता था तो वो सिपाहियों से पूछते थे कि उनके खानदान की हिफाजत कौन करता है। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर में फांसी दे दी जाएगी। वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। अपनी फांसी से कुछ ही देर पहले सद्दाम ने एक अमरीकी फौजी स्टीव को बाहर बुलाया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी उसे दे दी। अब भी जॉर्जिया में स्टीव के घर में वो घड़ी महफूज है और उसकी टिक टिक सुनाई देती है। स्टीव ने यह भी बताया कि सद्दाम ने एक पहरेदार से बड़ा गर्म कोट तलब किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सर्दी से कपकपाती हालत में नमूदार हो और उसकी अवाम ये गुमान कर लें कि उनका साबिक सदर मौत से खौफजदा है। स्टीव के मुताबिक सद्दाम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। स्टीव ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और उसके बाद वजू करके नमाज फजर अदा की। फिर वो फांसी के फैसले पर अमल दरामद के इंतजार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करने लगे। स्टीव के मुताबिक अदालत में मौजूद अफराद सद्दाम की मुस्कुराहट से बहुत ज्यादा खौफ महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सद्दाम के इंतहाई सुकून के सबब उन लोगों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा। स्टीव ने खास तौर पर बताया कि सद्दाम हुसैन मुस्कुराता रहा यहां तक कि कलमा शहादत दोहराते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। साबिक इराकी सदर की ये मुस्कुराहट उसकी मौत के बाद भी एक पहेली बनी हुई है। इस किताब का सबसे हैरान कुन हिस्सा वो है जिसमें बताया गया कि अमेरिका का दुश्मन समझे जाने वाले सद्दाम की मौत पर सिपाही बहुत गमगीन हुए। इन सिपाहियों में शामिल एडम ने बॉर्डन वर्पर को बताया कि जब सद्दाम को फांसी दी गई हमें लगा हमने उसे धोखा दिया है। हम खुद को कातिल तस्वुर करते थे। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था। जब सद्दाम को फांसी दे दी गई और उनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद हजूम में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया। बॉर्डन वर्पर लिखते हैं 12 में से एक ने कोशिश की कि वो हजूम को ऐसा करने से रोके, ताहम उनके साथियों ने उसे वापस खींच लिया। एक सिपाही स्टीव हचिनसन ने इसके बाद अमेरिकी फौज से इस्तीफा दे दिया। स्टीव इस वक्त जॉर्जिया में असलहे से मुतालिक ट्रेनिंग देते हैं। स्टीव के मुताबिक उन्हें कहा गया था कि वो सद्दाम की लाश की बेहुरमती करने वालों से ना उलझें। अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शुमाली शहर तकरियत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले अल्बो नसर के सरबरा शेख मुनाफ अली अल नदा के पास लाश की वसूली से मुतालिक एक दस्तखत शुदा खत भी मौजूद है। उसमें उन्होंने इस बात से भी इत्तफाक किया था कि मैयत की बिला ताखीर तदफीन कर दी जाएगी। इसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर जायरीन की बड़ी तादाद की आमद होती है। ये उनकी सालगिरह का दिन है और इस रोज वहां आने वालों में स्कूल के बच्चे भी शामिल होते हैं। बाद में उनके मकबरे को शिया मलेशियाओं पर मुश्तमिल अल हशद शेबी ने एक फिजाई हमले में मस्मार कर दिया। अल हशद शेबी को इस इलाके को दाइश से पाक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला हुआ था। बाज का कहना है कि उनकी बेटी हाला एक निजी तैयारे में सवार होकर तकरियत आई थी और वो अपने वालिद की बाकियात को वहां से उर्दुन साथ ले गई थी। डेली मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के एक प्रोफेसर का कहना है कि यह नामुमकिन है। उन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि हाला कभी इराक वापस नहीं आई। ये हो सकता है कि सद्दाम हुसैन की बाकियात को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि किसने ये काम किया है
और लाश को कहां मुंतकिल किया गया है। ये भी मुमकिन है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे के साथ वही मामला पेश आया हो जो उनके वालिद की कब्र के साथ पेश आया था। उनके वालिद की कब्र को नामालूम अफराद ने धमाके से उड़ा दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इराक में बाज लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अब तक ये यकीन रखते हैं कि सद्दाम हुसैन जिंदा हैं और वो मसलूब नहीं हुए थे। उनमें बगदाद के एक मकीन अबू समर भी हैं। उनका ख्याल है कि सद्दाम हुसैन मरे नहीं बल्कि उनके किसी हम शक्ल को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, आप साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।